एक्सरसाइज 5.2 कितने प्रश्न है गए? 8। बोलिए अगला। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ए 31 कह लो या टी 31 कह लो, ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद यानी ए 11 दिया है कितना, और ए 11 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू, तो ए प्लस 10D बराबर 38 ये दिया है। और 16वां पद ए 16 बराबर 73। 16वें पद का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, ए प्लस 15D। ठीक है बेटा, दो समीकरण प्राप्त है गए, दोनों ने हल कर लो, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ए और डी की वैल्यू निकल आएगी ए 31 के में रख देंगे आप। तो कैसे है, दोनों ने हल करेंगे तो ए तो बराबर है ना, तो डायरेक्ट घटा दो, यानी ए प्लस 10D बराबर 38 घटाने, और जब घटाएंगे तो जी माइनस जी प्लस है तो माइनस जी प्लस है तो ये तो कैंसिल, 15 में थे 10 गए, 73 में थे 38 घटाएंगे, 13 में थे 8 गए, 5 4 और 3 7, तो डी बराबर 35 बटे 5 थे कितनी बार कैंसिल, 7 बार, यानी डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। डी का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, 1 में ए प्लस 10 गुणा डी की जगह पे, डी की जगह पे 7 बराबर कितना है, 10 सत्ते कितने है गए, और 70 प्लस के दूसरी साइड में ले जाएंगे, काय के ले जाएंगे, माइनस गए, तो 70 घट गए तो माइनस के कितने बच गए, 32। ए की वैल्यू निकल आई, डी की वैल्यू निकल आई, कौन सा पद निकालना है, और 31 का ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू ए का मान कितना है, और ये 30 और डी को मान, तो माइनस 32 प्लस 3 सत्ते 21 210, काय के ज्यादा है तो घटा दो, प्लस के में थे 10 में थे 2 गए, 8 जाएंगे, 4 और 7 11 178 है, जागो बेटा 31वां पद। बात समझ में आई? नेक्स्ट बोलिए। एक एपी में यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कितने पद हैं, यानी n बराबर पदों की संख्या 50 है। ठीक है, तीसरा पद A3 कह लो या T3 कह लो, एक ही बात होती है बेटा, बार बार पे समझा रहा हूं तुम्हें। कितना है तीसरा पद, ठीक, और अंतिम पद यानी nवां पद कितना है, 106। 29वां पद ज्ञात करना है, A29 निकालना है। ए कह लो या टी कह लो, एक ही बात होती है, जो बार बार पर रिपीट कर रहा हूं मैं। हो सकता है मैंने पिछले सवाल में टी ते लिखाए हो या ए ते लिखाए हो, एक ही बात होती है। सबसे पहले तीसरा पद दिया है, A3 का फॉर्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, तो A प्लस 2D बराबर 12, पहला इक्वेशन।
एनवा पद, फॉर्मूला क्या होता है एनवे पद का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना, ए का मान हमें ज्ञात नहीं है परंतु एन का मान तो ज्ञात है। एन कितने हैं पद, तो एन की जगह पे 50 माइनस 1 इंटू डी, 50 में से 1 घटाएंगे, ठीक है बेटा, दूसरा समीकरण बन गया। अब दो समीकरण बन गए जैसे अभी हमने हल करे, ठीक है, विलोपन विधि से इनके मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्योंकि ए समान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर, तो हमने क्या किया, ए प्लस 2d बराबर 12 घटाने, ये चिन्ह माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जो माइनस, ये तो कैंसिल, 49 में से 2 घटाएंगे, 106 में से 12 घटाएंगे 94, 47 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा बेटा, कितनी बार कैंसिल है गो, तो डी की वैल्यू आएगी बेटा 2। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 2 बराबर 12, 2 दूनी कितने है गए, 4 प्लस के हैं दूसरी साइड में ले गए तो काय के है गए, तो a बराबर, ए को मान निकले आयो, ठीक है, ए डी दोनों निकले आए। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तो A29 का फॉर्मूला a प्लस 29 ए का मान, और ये कितने बच गए बेटा, और डी की वैल्यू 28 दूनी 56 और 56 और 8 64, तो 29वां पद आपका 64 हो जाएगा, 29वां पद आपका 64 आ गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, बोलिए। 18वां पद ए 18 निकालना है, एनवा पद ए एन 3n माइनस, अब एक बार फिर दोबारा सुन लो, एनवा पद ए एन कह लो या टी एन कह लो, कोई पद की बात आवे तो आप एयू लगा सकते हैं और टीयू लिख सकते हैं जगह पे, मैंने हो सकता है पहले टीते कराए हो सवाल, आप एते कर सकते हैं, 31 लिख लो या T31 लिख लो, एक ही बात है, समझ गए ना। ऐसे ही जहां हमने एते लिख दो है तो टेंशन लेवे की आवश्यकता ना आते। ए एन बराबर 3n माइनस 4 एनवा पद, फिर 18वां पद निकालना है तो एन की जगह पे 18 लिख दो, बस कितना लगाना है, एन बराबर 18 रखने, तो एन की जगह पे 18 लिख दें तो ए 18, एन की जगह पे 18 माइनस 4, 18 तिया 54 में से 4 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे, बात समझ में आ गई, तो नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर बोलिए। हाँ भाई, लाला कृष्णा प्रथम पद कहते करते हैं, बात करवे तो काम चल जाएगा। जितेंद्र ये ना जागो ना, हाँ काय को आवत हो जा मोहित ए ते गाल पे पड़ेगा, ध्यान रखेंगे दोनों, कितना है, अंतिम पद यानी एनवा पद या एल, एक ही बात होती है, अंतिम पद से एल भी कह देते हैं, कितना है, ठीक है बेटा। और सार्वांतर क्या होता है, 8/3,
पदों की संख्या n निकालनी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ए का है डी का है, कितने दिन आएंगे सवाल कराते हैं। एक एक तक किसी से भी नंबर ले सकता हूं मैं, ध्यान रखें, नहीं तो फिर डंडा उठाना पड़ेगा मुझे। ए एन बराबर जो चीज दी जाती है पहले, सबसे पहले वह काम करो। दो का है ए एन बराबर 45 और ए एन का फॉर्मूला ए प्लस जाई वजह से मैं तुमसे कहता हूं बार बार पे बोल अब करो जिन्हें बोलने से याद होता है। जो कोई पूछेगा तो तुरंत जवाब दोगे, फिर बैठे नहीं रहोगे सामने। ए की वैल्यू एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू बराबर, यहां कोई निशाना तो गुड़ा ही तो है दोनों में। यहां 5 प्लस के क्या कर देंगे 45 में से 5 घट गए, कितने बचे। यहाँ 3 को भागे रहो तो जाको तो है गुणा, 8 को गुणाए रहो तो क्या लग जागो 8 थे कितनी बार 5 तिया जी माइनस के एक है जा तरफ दूसरी साइड ले गए तो एन बराबर कितना हो गया बेटा, यही पूछ रहा हूं। नेक्स्ट यदि ए प्लस 1 3a हाँ प्रारंभ से 3 पद है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसका 5वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है 5वां पद निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो a होना चाहिए प्रथम पद और एक डी का मतलब सार्वांतर होना चाहिए। तो a कितना है यहाँ पे पहला पद कितना दो है a प्लस 1, a नहीं, अब जी स्मॉल a में दे दें तो हम यहाँ काय में मान लेंगे, समझ गए ना। डी सार्वांतर निकालेंगे, चाहे स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, क्योंकि डी तो आप है नहीं जामे। दूसरे पद में थे कौन सा पद घटा देते हैं और पहला पद कितना है कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस का निशान है बाहर। तो डी बराबर 3a, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो a और माइनस को प्लस में कर दो तो -1। 3a में थे a घट गए 2a माइनस 1, सार्वांतर निकल आया। अब हमें कौन सा पद 5वां पद पूछा है, कौन सा पद, तो आप जानते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू और a की वैल्यू कितनी है a प्लस 1, 5 में से 1 घट गए तो, और d की वैल्यू a प्लस 1 4 दूनी और 4 को -1 में करेंगे तो प्लस के 8 है और 1 a प्लस के कितने आ गए और प्लस का 1 और माइनस के 4 तो माइनस के कितने बच गए, तो 5वां पद 9a माइनस 3 होगा। बात समझ में आ गई, आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा। 5 7 9 10वां पद 8 निकालना है हमें, और कोई भी पद ज्ञात करने के लिए बार बार पे बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो फिर पिटाई लगाऊंगा। एक तो प्रथम पद होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए सार्वधातुक। तो प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a कितना है बोलो 3, सार्वांतर कितना है 5, बस सही बताओ। हाँ ऋतु कामिनी
निशा तो पहले पद है घटाओ कौन, डायरेक्ट बस दूसरे पद लिख देंगे, वही सर्वांतर रह जा। तो क्या करेंगे, पहला पद कितना हो जा में, तो घटावे को कौन जाए, कौन बोलेगा। ध्यान यहां होना चाहिए, बार बार पे बता रहे हैं कजू। आज भी डी निकालो अवाल, थोड़ी देर पहले बताओ, देखो ये लिख रहा हो, पर लेकिन ध्यान तो जहां तो ही ना, घर जाए के नहीं पढ़ो, स्टार्ट कर दो, पढ़ना रहे जाई वजह से तुम्हारी ये हालत है। डंडा निकाली हो, कल से पिटाएंगे एक आदमी मेरे आतंक से। कौन सा पद निकालना है, ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू ए का मान, और 10 में से 1 गए, और डी का मान 3 प्लस 9 दूनी 18 और 3, तो ए 10 का मान हो गया बेटा 10वां पद 21 हो गया। समझ गए, नेक्स्ट बोलिए। 21 18 15 का 15वां पद A15 निकालना है हमें। बिल्कुल सेम तरीका है, बता चुका हूं तुरंत ही। ए कितना है बेटा 21, मोदी डी 18 माइनस 21 कितने है गई, ठीक है। 15वां पद निकालना है A15। 15वें पद का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, ए प्लस 15 माइनस 1 बराबर नहीं, हाँ ठीक है। ए का मान कितना है रिकेश 21, 15 में से 1 घट गए 14, और डी का मान 21 प्लस 14 तिया, प्लस को माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 42, कितने बच गए माइनस के, समझ गए। नेक्स्ट 4 7 10 13, एक तो 25वां पद A25 और एक nवां पद, दो चीज निकालनी है। तो पद कोई सा भी निकालना हो, जब तक आपके पास ए और डी नहीं होगा आप नहीं निकाल सकते। तो ए बराबर तो समझने की समझ में आई गई होगी। अब ए बराबर कितना है, और डी बराबर क्या होगा रितु, क्या लिखूं 18। 18 कहां देख रही है, सवाल ये है जी थोड़ी चल रहा है, क्यों ध्यान जाना कहां है। प्राची दूसरे पद में से पहलो घटाओ है कि ना घटाओ, जहां तो जाऊ मैं दूसरे में से पहलो घटाओ, चेंज थोड़ी है जाएंगे रूल भाई। ऐसा तो ना कि एक सवाल के लिए सूत्र दूसरा बन जाए और दूसरे के काजे कछु और लग जावे, और तीसरे के लिए कछु और लग जावे, सूत्र तो एक ही रहेगा बेटा। दूसरे पद में से पहला पद कितना है, घटा दे, कितने बचे। अब हमें 25वां पद निकालना है, तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू ए का मान 25 में से 1 गए, और डी का मान 4 प्लस 24 दिया 72, 72 और 4 है बेटा। जा हिसाब से तो नाम खराब कर रहे हो तुम, और कछु ना कर रहे हो। एक एक चीज जितनी अच्छी तरह से मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं समझा रहा हूं, हर सवाल करा रहा हूं, बाकी बावजूद तुम ना बता पा रहे, जाको कारण बस एक ही है और कुछ नहीं। आप घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। मैंने आपसे कहा कि है कि ज्यादा नहीं तो जितने मैं करा रहा हूं उतने सवालन तो करो घर जाके, पर लेकिन जरूरत ही ना, ध्यान रखो नहीं फिर पिटाई लगे भाई। अब तुम्हारी बहुत देख ले मैंने। 17वां क्वेश्चन बोलो। हाँ
कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन, निकालना है। ठीक है, 4, 7, 10, 13, 100। तो जो अंतिम दिया है, अंतिम पद है नीतीश, कैसे प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद यानी एनवां पद। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद है, कायदे प्रदर्शित करते हैं, मैं केवल जी पूछ रहा हूं पीयूष। एन अंतिम है गो, मैंने अब हाल ही थोड़ी देर पहले कही है, एनवां पद। तो इतने को मैं नहीं समझ पाओ, ये तो समझ नहीं पाएंगे बेटा, बैठ जाओ। यानी अंतिम पद एन बराबर 148 है। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 148। ए का मान कितना है, और डी बार बार पे समझा रहा हूं मैं, बार बार पे समझा रहा हूं। डी दिव्यांश, डी को मान, हाँ -3। आयुष ते -3 कैसे आ गई, 7 में से 4 घटावते हैं तो माइनस के बचते हैं। दिखेगा थोड़ी तो दिखाई दे उठेगा, पर लेकिन दिखाई जब ही देगो जब पढ़ेंगे। ए का मान एन निकालना है और डी का मान बराबर 148। बेटा मैं पूछा तो नहीं थे हूं, जिनकी डाउट हो तो है कि जिनके समझ में ना आ रहा हो, बिनीन पकड़ तू मैं, समझ गए। सबनते पूछवे को इतना तो समझ ना आ तो कैसे बनते, पर लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं, कल से रोज आना सबनते पूछो ही जाओ, कोशिश करेंगे, शायद ही कोई बच्चा छूटे। पर लेकिन ध्यान रखियो, अब रोज आना पढ़ो स्टार्ट कर दो, कर जाएगा नहीं। बहुत देख ले मैंने तुम्हें, 4 या क्या कर देंगे, पश्चांतर कर देंगे, तो काय की आ जाएगी बेटा। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 148 में थे 4 घट गई, कितने बच गए, यहाँ 3 को गुणा है तो क्या लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, -1 पश्चांतर कर दई, तो कितने आ गए। बात समझ में आ गई, नोट करो। 16वें प्रश्न में बेटा ए एन नहीं निकाल पाया है तो देख लो, A25 निकल गया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। एन का मान नहीं रखना है अब आपको बस, और डी का मान कितना है, 3 रख देंगे आप। तो 4 प्लस 3 को गुणा करेंगे 3n माइनस 3, तो 3n तो ऐसी के ऐसी, प्लस के 4 में थे 3 घट गए तो प्लस का 1 आएगा, यानी यही है तुम्हारा एन वहां पर, क्योंकि एन की पदों की संख्या तो दी नहीं है, तो यही निकलेगा। ठीक है, क्या है, 13, 10, 7, 4, -59, 59। कौन सा पद, ध्यान दो इधर, कौन सा पद -59 होगा, यानी अंतिम पद है जी, वो अंतिम पद है तो जाकर मतलब क्या है, ए एन है, क्या है, माना एनवा पद होगा, माना एनवा पद 59 होगा, तो ए एन बराबर है -59। ए कितना है, और डी 10 माइनस 13, 3 नहीं, 3 और -3 में बहुत अंतर है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो अब आप, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए का मान एन माइनस 1 और डी का मान 13 प्लस के दूसरी साइड में ले गई, तो माइनस के कितने आ गए, 72।
-3 को जहाँ गुणाए रहो तो क्या लग जाएगो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 थे कितनी बार जी माइनस की बने पश्चांतर कर दो तो क्या की आ जाएगी, तो n बराबर 25वां पद होगा। कौन सा होगा, नेक्स्ट बोलिए। हाँ 76, 72, 68, 64, कौन सा पद जीरो है, तो माना बिल्कुल सेम, nवां पद जीरो है। ए कितना है, डी कितना है, ठीक है। nवां पद ए एन बराबर 0, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए का मान n माइनस 1 और डी का मान 76 प्लस के हैं, दूसरी साइड में ले गए, -4 को गुणाए रहो का लगे जागो, माइनस पे माइनस, 4 एकन 4, 4 नाम 36, माइनस के एक है पश्चांतर कर दो तो n बराबर यानी 20वां पद 0 होगा। और बताऊं, चलो इतने बताओ, कितने और रह गए बेटा, 40 और 30 है भाई। चलो कोई बात ना।